Dear students, I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट फर्स्ट था। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं 11 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 6। नेम ऑफ चैप्टर इज सब्सिडरी बुक्स। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर में से आपको देखना क्या है वो पहले सुनो। टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी है, एग्जाम में सिमिलर एग्जाम्पल नहीं आ सकता। फिर भी मैंने पैम्पलेट दिया है आपको स्कूल में से। पैम्पलेट में लास्ट में जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं बस इतना सिमिलर छोटे छोटे एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज है सेक्शन। सबसे पहले है, देखिए वेटेज कैसा है ये देखिए। सेक्शन ए एमसीक्यू 1 मार्क्स, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स एंड सेक्शन सी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 मार्क्स का। टोटल वेटेज है 5 मार्क्स का वेटेज है, तो 3 मार्क्स का एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल होगा तो आपको प्रिपरेशन सिमिलर वैसे करनी पड़ेगी। एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थियरी पोर्शन लिखा है। वैसे ही चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जितनी थियरी जरूरत है वो सब मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, बाद में हम ये मेन पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बाद में आज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने जो लिखा है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। बाद में सिमिलर सेकंड एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा। बाद में जरूरत होगी तो थर्ड एग्जाम्पल भी हम करेंगे। चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ प्राइम। प्राइम मीन्स मेन। बोलते हैं ना जो मिनिस्टर में सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है, इट इज कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली बुक्स ऑफ अकाउंट में भी जो मेन बुक्स है इट इज कॉल्ड एज प्राइम बुक्स, प्राइम और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगेन जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ प्राइम और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जर्नल में ऑल बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन में जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है सभी ट्रांजेक्शन एक ही बुक्स में रिकॉर्ड रहते हैं। It is called as journal. Again, journal is also known as books of prime or books of original entry, in which all business transactions are recorded. कभी-कभी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, What do you mean by journal? तो journal is also known as books of prime or books of original entry, in which all business transactions are recorded. अब देखते हैं सब्सिडरी बुक्स के लिए। ये रहा सब्सिडरी बुक्स। What is subsidiary book? What do you mean by subsidiary book? When the number of transaction increase in a large number, transaction ज्यादा हो जाता है, बिजनेस हाउस बड़ा हो जाता है, तब क्या करते हैं? Again, when the number of transaction increase in large number, entering all transaction in one book become difficult. एक ही बुक्स में सभी ट्रांजेक्शन हम नहीं लिख पाते हैं। Most of the transaction are repeated frequently. बार बार आ रहा है ट्रांजेक्शन। परचेज का ट्रांजेक्शन एक दिन में 3 बार आ रहा है, मंथली 30 बार 690 बार परचेज का ट्रांजेक्शन आ रहा है। Therefore, similar type of transaction are recorded in separate book. This separate book is known as subsidiary book. Similar type का ट्रांजेक्शन जो परचेस का ट्रांजेक्शन आता है एक ही बुक्स में रिकॉर्ड रहता है। सेल्स का ट्रांजेक्शन आएगा वो अलग बुक्स में रिकॉर्ड होगा। परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन अलग बुक में रिकॉर्ड होगा। सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन अलग बुक में रिकॉर्ड होगा। इट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स। अगेन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज in large number, entering all transaction in one book become difficult. एक बुक में सभी ट्रांजेक्शन हम नहीं लिख पाते। Most of the transaction are repeated frequently. ज्यादातर ट्रांजेक्शन बार बार आता है। Therefore, similar type of transaction are recorded in separate book. This separate book is known as subsidiary books. Again, subsidiary books are also known as day book.
एमसीक्यू में आ सकता है। सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नॉन एज, नीचे 4 आंसर दिए होंगे, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डे बुक। As per the requirement of business, following subsidiary books are prepared. Types of subsidiary book, there are 9 types of subsidiary book. जितनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट रहती है इतनी बुक इसमें से वो प्रिपेयर करते हैं। अगेन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक्स आर प्रिपेयर। कोई बिजनेस हाउसेस में 5 सब्सिडियरी बुक रखते हैं, कोई लोग 6 रखते हैं, मैक्सिमम सब्सिडियरी बुक रहती है 9। फर्स्ट वन कौन सी है? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। परचेज याद रखेंगे तो परचेज रिटर्न वैसे ही याद रह जाएगा। सेल्स बुक तो सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स का जो किया होता है वो वापस आ रहा है, हमने जो सेल्स किया है वो वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न बुक रखते हैं। कैश बुक, पेटी कैश बुक। कैश बुक जो कैश ट्रांजेक्शन होता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड रहता है। पेटी कैश बुक छोटा छोटा कैश ट्रांजेक्शन रहता है पेटी आइटम का, तो इट इज रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। ये लोग ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक बहुत कम जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड बाद में है जर्नल प्रॉपर, जो सब्सिडियरी बुक्स में अकाउंट एंट्री नहीं होती उसके लिए रखते हैं जर्नल प्रॉपर, दैट इज जर्नल एंट्री, नथिंग बट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट वन, अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट पॉइंट है, आपको जो दिमाग में रखना है वो पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन माइंड। फर्स्ट वन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट नोटबुक। सब्सिडियरी बुक्स को क्या बोलते हैं? डे बुक। परचेज बुक का दूसरा नाम है क्रेडिट नोटबुक। क्रेडिट नोटबुक बोलो या परचेज बुक बोलो, बोथ आर सेम, कोई चेंज नहीं है। अगेन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक दैट इज क्रेडिट नोटबुक। पॉइंट्स कौन सा आपको दिमाग में रखना है? फर्स्ट वन, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। आपको क्या रिकॉर्ड करना है? ओनली क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इट मीन्स इफ कैश परचेज इज देयर, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। एक गुड्स की जगह पे क्रेडिट पे परचेज किया है मगर परचेज ऑफ एसेट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अगेन, only credit purchase and only purchase of goods are recorded. It means यदि आपने कैश से परचेज किया है, goods of ₹5,000 purchase for cash, it is not recorded in purchase book. Second, it is recorded after deducting trade discount. यदि ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट आपको करना है लेस, आपको रिकॉर्ड करना है नेट फिगर। सपोज गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 में से 10% 500 आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे कितना? 4,500। यदि 20,000 का गुड्स है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 का 15% 3,000 आपको लेस करने के बाद आपको लिखना है 17,000। अगेन, इट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अगेन बोल रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, ओनली क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, इट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, when some portion of transaction are cash and some portion is credit। कभी कभी क्या होता है, परचेज करते हैं, इसमें से 1/3 पेमेंट किया है कैश से, हाफ अमाउंट पेड इन कैश, हाफ अमाउंट पेड इन चेक, ऐसा लिखा होगा। when some portion of transaction are cash and when some portion is credit, full transaction are recorded as a credit transaction। आपको क्या assumption करना है? full transaction is क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब देखिए एग्जांपल, प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नरेश। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जाम में 3 मार्क्स का सिमिलर एग्जांपल होगा। 2020 अप्रैल 1 परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000 फ्रॉम राम। देखिए ये परचेज ऑफ गुड्स है, name of party is given, it means it is credit purchase। यदि credit purchase है, yes it is recorded।
नेक्स्ट वन 10,000 गुड, डेट है 10, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम श्याम एट 20% रेट डिस्काउंट एंड 1/2 अमाउंट पेड इन कैश। देखिए 1/2 अमाउंट कैश में पेमेंट किया है, इट मींस रिमेनिंग 1/2 इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आपको क्या एजम्पशन करना है, फुल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मगर 20% ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका भी रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में। नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम अमन, नेम इज गिवन, इट मीन्स इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन बट इट इज परचेज ऑफ एसेट, only purchase of goods are recorded, it means this transaction is not recorded। ओके चलो तो हम स्टार्ट करते हैं परचेज बुक। देखिए प्रोफॉर्मा कैसा रहता है आंसर। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नरेश, नरेश की बुक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या है ये परचेज बुक। यहाँ पे है डेट कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर दैट इज नेम ऑफ पार्टी, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, यदि इनवॉइस नंबर एग्जांपल में दिया है तो आपको लिखना है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। एलएफ में अभी कुछ नहीं लिखने का है, जब प्रैक्टिकली आप कोई कंपनी में अकाउंटेंट हो जाओ तब यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर आपको लिखना है। और अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखिए 2020 डेट लिखने की ये सिस्टम है, अप्रैल 1 परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम राम, परचेज ऑफ गुड्स यस है, क्रेडिट परचेज है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कैसे लिखेंगे, राम अकाउंट, बस हो गया। अमाउंट कितना परचेज किया है आपने, 20,000। सेकंड अब है डेट है 10, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम श्याम एट 20% रेट डिस्काउंट एंड 1/2 अमाउंट पेड इन कैश। तो यहाँ पे देखिए गुड्स कितना था 15,000 का, इसमें से 20% आपको लेस करना है, यानी कि 3,000 इज ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट हो जाएगा 12,000। 12 में से हाफ तो कैश पेमेंट है, फिर भी आपको क्या रिकॉर्ड करना है, फुल ट्रांजेक्शन एज ए क्रेडिट, इट मीन्स ये फुल ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, ऐसा ही आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ डेट 10, क्या नेम ऑफ सप्लायर इज श्याम, तो यहाँ पे लिखेंगे श्याम अकाउंट, कितना है परचेज, कितना किया है हमने, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद नेट अमाउंट परचेज है आपका 12,000। आगे है 14, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम अमन, इट इज परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा लास्ट में, यहाँ पे हम टोटल करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 32,000, इट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, और यहाँ पे नोट लिखनी पड़ेगी, जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया है वो नोट नंबर 1। यहाँ पे देखिए अप्रैल 2020, 14th ऑफ अप्रैल 2020, purchase of furniture is not recorded in purchase book। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया है वो लास्ट में ऐसा आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे देखिए प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अर्जुन। फर्स्ट है 2020, देखिए 2020 जून 1 परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 from Mr. X। सेकंड है डेट है 8, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000
purchase from Mr. Y at 10% trade discount. 10% trade discount. 1/3 amount is paid in cash. And last one. डेट है आपकी 12. Purchase machinery of rupees 10,000 from Mr. Z. ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल. याद रखो, ये एग्जाम्पल अब मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं. आपको देखना है ये सेकंड एग्जाम्पल. चलो रेडी. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2020 जून 1st. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स. हमने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया है. परचेज ऑफ गुड्स है, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन. इट मींस इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो एंट्री कौन सी होगी? यहाँ पे देखिए मिस्टर एक्स अकाउंट. कितना लिखूं? 25,000. नेक्स्ट वन अब है जून 8. गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1/3 अमाउंट पेड इन कैश. देखिए 1/3 अमाउंट कैश में पेमेंट किया है, तो ये पॉइंट है आपके लिए. फुल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. कितना था टोटल परचेज? था गुड्स था 30,000. इसमें से 10% है आपका ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 3,000. नेट अमाउंट हो जाएगा 27,000. इट मीन्स हमने 27,000 का परचेज किया है. वो कैश पेमेंट किया है वो देखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर वाई अकाउंट. कितना लिखूं बोलो? 30,000 में से 10% 3,000 आपको करना है लेस. ये हो गया 27,000. अब देखिए 12th को परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर जेड. मिस्टर जेड से परचेज किया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मगर परचेज ऑफ गुड्स नहीं है. क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 12th ऑफ जून 2020 परचेज ऑफ मशीनरी is not recorded in purchase book. ये दोनों का टोटल हो जाएगा 52,000 यानी कि 52,000. अब एक और एग्जाम्पल हम करेंगे. लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही सोचो ये मेथड का. अब यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 3. प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर योगेश. यहाँ पे देखिए August 1st purchase goods of rupees 28,000 at 10% cash discount from Mr. Nayam. Again 9th को goods of rupees 15,000 purchase from Jayesh at 20% trade discount and 10% cash discount and 40% amount paid in cash. एक और डेट लिखता हूं यहां पे 14 goods of rupees 6,000
purchase from Jai and 40% amount paid by check and balance paid in cash. ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। तो देखते हैं, ये एग्जांपल भी मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा, वो देखिए। फर्स्ट वन, prepare purchase book in the books of Mr. Yogesh. First, purchase goods of rupees 28,000 at 10% cash discount from Nayan. Nayan name of person is given. It means it is credit transaction. Credit transaction है, आपको कैश डिस्काउंट लेस नहीं करने का। तो ये कैश डिस्काउंट में लेस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट 28,000 यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सेकंड है 9, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम जयेश एट 20% रेट डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड 40% अमाउंट पेड इन कैश. Portion of transaction is cash, portion of transaction is credit. It means some part of transaction are cash transaction and some part is credit transaction. Therefore, we assume that all transaction are credit transaction. ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा, full transaction are credit transaction है. Next one, goods of rupees 6,000 purchased from Jai and 40% amount paid by check and balance paid in cash. तो देखते हैं ये परचेज बुक, ये लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, 40% चेक से पेमेंट एंड बैलेंस इन कैश. इट मींस ये फुल ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन, देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. तो यहाँ पे देखिए 2020 अगस्त फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 28,000 एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम नयन. मैंने परचेज किया है गुड नयन से, तो यहाँ पे लिखेंगे नयन अकाउंट कितना 28,000. ये कैश डिस्काउंट है इसलिए लेस करने की जरूरत नहीं है. अब देखिए अगस्त 9, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम जयेश एट 20% रेट डिस्काउंट. रेट डिस्काउंट आपको लेस करना है, 10% कैश डिस्काउंट, ये लेस करने की जरूरत नहीं. 40% अमाउंट पेड इन कैश, पार्ट अमाउंट पेड इन कैश, पार्ट अमाउंट इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो आपको क्या लिखना है, फुल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे देखिए जयेश अकाउंट कितना लिखो, 15,000 में से 20% आपको करना है लेस, यानी कि 15,000 माइनस 3,000, ये हो जाएगा 12,000. तो यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे 12,000. एंड लास्ट वन, गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 परचेज फ्रॉम जय एंड 40% अमाउंट पेड बाय चेक, बैलेंस पेड इन कैश. ये तो फुल्ली कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए क्रेडिट ये परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी. यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा, ये होगा 30 + 10 40,000. यहाँ पे आपको नोट लिखनी पड़ेगी. नोट देखिए, नोट नंबर 1 क्या लिखना है आपको, dated 14th of August 20, full transaction are cash transaction, full transaction are cash transaction. Therefore, not recorded in purchase book. ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होने वाला. ओके, यहाँ पे आज लेक्चर नंबर 1 हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, या तो सेल्स रिटर्न एंड सेल्स बुक देखेंगे, बाद में परचेज रिटर्न बुक देखेंगे. ओके, यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखना है नेक्स्ट वन. ओके, बाय बाय.